सिखों के 9वें गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का सीधा कनेक्शन आनंदपुर साहिब से रहा है। यह वह स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह शहर 5 तख्तों में से तीसरे तख्त श्री केसगढ़ साहिब का घर है। आनंदपुर साहिब का सिख धर्म में काफी विशेष स्थान है। यह कभी सिखों का सबसे मजबूत किला हुआ करता था, लेकिन इस किले से कुछ ही दूरी पर एक और किला स्थित था जहां दुश्मनों से सुरक्षा के लिए सिख हथियार तैयार किया करते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको गुरुद्वारा श्री लोहगढ़ साहिब के बारे में बताऊंगा, जो आनंदपुर साहिब के बाद दूसरा सबसे मजबूत किला था और इसी स्थान पर सिखों के हथियार तैयार होते थे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गुरुद्वारा श्री लोहगढ़ साहिब रोपड़ जिले के आनंदपुर साहिब शहर में स्थित है। यह श्री आनंदपुर साहिब के बाहरी इलाके में स्थित है और इसका बहुत महत्व है। किला आनंदगढ़ साहिब के बाद यह दूसरा सबसे मजबूत किला था क्योंकि यह शहर के दक्षिणी किनारे पर था। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब की रक्षा के लिए इसे बनवाया था। यहीं पर सिखों के लिए हथियार का निर्माण होता था। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक कारखाना था। दरअसल मुगल आक्रांता औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की निर्मम हत्या के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म के पताका को बुलंदी पर पहुंचा दिया था। 10वें गुरु के अधीन आनंदपुर में सिखों की बढ़ती ताकत ने मुगल शासक औरंगजेब के साथ साथ पड़ोसी पहाड़ी राजाओं और मुगल साम्राज्य के जागीरदारों की चिंताओं को बढ़ा दिया था। सिखों की बढ़ती ताकत को देखते हुए 1693 में औरंगजेब ने बैसाखी के त्यौहार पर सिखों की बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी शांत कहां बैठने वाले थे। हर साल बैसाखी के दिन सभाएं होती थी। इसी तरह 1699 में गुरुजी ने दूर दराज और आसपास की सिख मंडलियों को बैसाखी के दिन आनंदपुर में इकट्ठा होने का निमंत्रण भेजा। लाखों सिख वहां उपस्थित हुए और उसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसके साथ ही एक बड़ी सशस्त्र सेना तैयार हुई। जैसे ही औरंगजेब और आनंदपुर के आसपास के जागीरदार हिंदू राजाओं को इसकी भनक मिली, उनके कान खड़े हो गए। इसके बाद आनंदपुर पर आक्रमण होने शुरू हो गए। औरंगजेब ने अपने विश्वास पात्र सेनापतियों के साथ 2 बार आनंदपुर को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना भेजी, लेकिन दोनों ही बार सिखों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला। वहीं पहाड़ी सेनाओं ने आनंदपुर साहिब शहर पर कई बार हमला किया, लेकिन वे लोहगढ़ किले पर हमला करने से झिझके क्योंकि वे इसके द्वार को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। 1 सितंबर 1700 को फिर से पहाड़ी राजाओं ने हमला किया और इस बार उनका टारगेट था लोहगढ़ किला। पहाड़ियों ने किले का दरवाजा तोड़ने के लिए पागल हाथी का इस्तेमाल किया। गुरु गोविंद सिंह जी की आज्ञा पर भाई बचित्तर सिंह ने उस हाथी का सामना किया, उस पर नागिनी भाला से हमला किया। हाथी घायल हो गया और अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए पीछे की ओर भाग गया। भाई उदय सिंह ने उसी दिन युद्ध में पहाड़ी राजा केसरी चंद का सिर काट दिया और इस तरह सिख एक बार फिर से विजयी हुए थे। जहां वह किला था उसी स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री लोहगढ़ साहिब खड़ा है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।